जिला बागपत से एक कहानी सामने आ रही है कि बागपत से 30 किलोमीटर दूर एक गांव होता है जिसका नाम गंग नौली होता है। वहीं पे एक मस्जिद होती है। मस्जिद के ऊपर एक रूम बना होता है और उसी रूम में उसी मस्जिद के मौलाना साहब की पत्नी और उनके दो बच्चियां रहा करती थी। बात 11 अक्टूबर 2025 की है, जब दो कातिल घर में घुसते हैं और मस्जिद में जाके ऊपर मौलाना साहब की पत्नी का और दोनों बच्चियों का मर्डर कर देते हैं। और मर्डर इस तरीके से करते हैं कि शायद वो बच जाएंगे, किसी को भी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आरोपी चाहे कितने भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती कर ही देता है। यहाँ पे ये लोग भी एक गलती करते हैं और बाद में जब पूरे गांव को मालूम चलता है कि आरोपी यही है और इन्होंने कत्ल किया है और कत्ल की वजह जान के सब लोग हैरान हो जाते हैं। पुलिस भी आती है, फिर उस लाश को कब्जे में लेती है और इन दोनों को कातिल को पकड़ती है और पकड़ने के बाद पूरी सच्चाई को सबके सामने बयां करती है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस कहानी पर आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बागपत और थाना लगता है दोगट और उसी थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम गंग नौली होता है। बात 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12 या 2 बजे की रहती है, जब गांव की कुछ लड़कियां मदरसे में उस मस्जिद में जाती हैं पढ़ाई करने के लिए। जब अंदर जाती हैं तो देखती है कि मेन गेट बंद है। उसके बाद वो लोग कोई और दूसरा रास्ता पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद ऊपर जाती हैं, क्योंकि जब मुफ्ती साहब नहीं होते थे, जो मौलाना साहब नहीं होते थे, तो उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम इसराना होता है, वो पढ़ाया करती थी उन बच्चियों को छोटे छोटे जो रहते हैं। जब जैसे ऊपर वो लोग जाते हैं और रूम को खोलते हैं जिसमें उनकी पत्नी रहा करती थी, उसके बाद उन सबके होश उड़ जाते हैं। सब कोई चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। देखते हैं कि जो उनकी पत्नी है मौलाना साहब की, वो जमीन पे पड़ी हुई है, दो बच्चियां हैं वो भी एक चारपाई पे पड़ी है और खून से पूरा रूम भर गया है, मतलब चारों ओर खून के छींटे जा चुके हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, तुरंत वो लोग चीखने चिल्लाते हुए नीचे भागती है, जो कुछ बड़ी लड़कियां रहती है, और सबको बुलाने लगती है और कहती है कि ऊपर जो है पूरे रूम में खून पड़ा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आता है। उसके बाद जो मेन दरवाजा रहता है उसको खोला जाता है और कुछ लोग जब ऊपर जाते हैं तो देखने के बाद सबकी रूह कांप जाती है। देखते हैं कि मौलाना साहब की पत्नी का मर्डर किसी ने कर दिया है और दो बच्चियों का भी मर्डर कर दिया, वो भी बुरी तरीके से। इसी बीच पूरे गांव के लोग, कुछ महिलाएं भी जुट जाती हैं, बच्चे जुट जाते हैं, आदमी जुट जाते हैं और उसके बाद 112 नंबर डायल किया जाता है। पुलिस को भी सब चीज बताया जाता है। अब जैसे पुलिस को ये सब चीज खबर मिलती है, तुरंत पुलिस की जितनी भी पुलिस टुकड़ियां रहती है, बल रहती है, चाहे उस थाने के या अलग अलग थाने के सीओ, एसएचओ, यहाँ तक कि वहां के जो एसपी होते हैं, सब लोग पहुंच जाते हैं। भारी मात्रा में पुलिस की बल वहां पे तैनात किया जाता है और उसके बाद अब पुलिस जांच में जुट जाती है उस लाश को कब्जे में लेने के लिए। जैसे आगे बढ़ती है तो गांव के लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। बहुत से लोग पुलिस से भी हाथापाई झाड़ाझपी हो जाता है थोड़ा बहुत, कि ये कैसे क्या हो गया और आप लोग क्या कर रहे थे। फिर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लोग आश्वासन देते, कहते हैं पहले हमें जांच तो करने दीजिए, उसके बाद आप लोग के सामने आरोपियों को हम लोग खड़े कर देंगे और मानेंगे नहीं। यूपी पुलिस इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, कुछ घंटों में ही केस को सॉल्व कर देती है। अब पुलिस उस लाश को कब्जे में लेती है। उसके बाद उसके पति जो रहते हैं मौलाना साहब, उनको फोन किया जाता है। वो किसी प्रोग्राम में गए होते हैं, शायद कोई अफगानिस्तान के कोई मंत्री आए रहते हैं देवबंद में, तो वहां पे भी इनको भी इनवाइट किया गया रहता है, ते भी वहां पे गए रहते हैं। इनको कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द बागपत अपने गांव में आए और एक हादसा हो गया है। जैसे गांव में आते हैं तैसे इधर कोई ना कोई रिपोर्ट लिखवा देता है। अब पुलिस को शक उनके पति पर रहता है, जो मौलाना साहब रहते हैं, जिनका नाम इब्राहिम होता है। अब पुलिस इब्राहिम से पूछताछ करती है, उनके मोबाइल का सीडीआर निकालती है, लोकेशन निकालती है, तो पता चलता है कि सुबह 8 या 9 बजे के टाइम में ये तो घर से यहाँ से चले गए थे। तो आखिर में इन्होंने कैसे कत्ल किया या किसी और से कराया होगा, सब चीज पुलिस ढूंढ लेती है। तभी एक गांव के कुछ लोग कहते हैं कि उस मस्जिद में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। अब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालना देखती है तो पता चलता है कि जब यह मर्डर हुआ था उस टाइम ये सीसीटीवी कैमरा लगभग 20 मिनट के लिए बंद किया गया था। अब कैसे पता चलेगा, लेकिन पुलिस उससे पहले देखती है कि गांव के ही दो जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15-16 साल होती है, वो लोग मस्जिद में आए थे और आने के बाद
फिर वापस गए थे, फिर दोबारा वो लोग नहीं दिखाई दिए थे। अब पुलिस उनको बुलाती है और उनसे पूछताछ करने लगती है, तो पता चलता है जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और कभी-कभी मस्जिद में भी आके वो लोग पढ़ा करते थे। लेकिन जिस टाइम वो लोग आए थे, उस टाइम तो नमाज भी नहीं था, उस टाइम तो मतलब पढ़ाई का टाइम भी नहीं था। तो ये लोग क्या करने आए थे उसके अंदर? उसके बाद पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है और थोड़ा-सा डराती है उन बच्चों को जो मतलब नाबालिग होते हैं, जो 18 साल के कम के होते हैं। अब वो लोग पुलिस से डर जाते हैं। डरने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि बात 10 अक्टूबर की रहती है और उससे पहले की भी रहती है। जब हम लोग पढ़ाई करने आते थे, तो जो मुफ्ती साहब, मौलाना साहब हैं, अक्सर हम लोग को मारा करते थे, हम लोग को डाँटा करते थे, जब हम लोग को पढ़ने में मन नहीं लगता था। और उनकी पत्नी भी अक्सर बोला करती थी, क्योंकि वो भी पढ़ाया करती थी जब मुफ्ती साहब नहीं रहा करते थे। तो ये लोग ठान लेते हैं कि हम लोग कैसे भी एक न एक दिन मौलाना साहब को या उनकी पत्नी को मारेंगे ज़रूर। और ये इन लोग को 11 तारीख को मौका मिल जाता है, जब पता चलता है कि जो मौलाना साहब हैं वो कहीं और जाएँगे और उनकी पत्नी अकेली रहेंगी। तो वो लोग आते हैं और आने के बाद सबसे पहले ये लोग दिमाग लगाते हैं कि अगर हम लोग अंदर गए तो कैमरा लगा हुआ है तो पकड़े जाएँगे। सबसे पहले इन्हीं में से एक आदमी जाके अंदर वो सीसीटीवी कैमरा का जो कनेक्शन लाइट रहता है, वो सब चीज़ों को बंद कर देता है और बंद करने के बाद बाहर आता है। फिर बाद में लोग जाते हैं और जाने के बाद कोई भी हथियार इन लोगों के पास में नहीं रहता है। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, वहीं पे एक मिस्त्री का जो काम किया करता था उसका हथौड़ी रहता है और कुछ और भी चीज़ हथियार रहता है। ये लोग उठाते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद उस उनकी पत्नी को क्या मालूम कि ये लोग मर्डर करने आए हैं। इसके बाद ये लोग ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। छोटी-छोटी बच्ची रहती है बेचारी, उन पे भी ये लोग हमला कर देते हैं और मर्डर करने के बाद वहीं पे हथौड़ा और जो हथियार रहता है चाकू फेंक देते हैं और फेंकने के बाद दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। मेन दरवाजा ये लोग बंद कर देते हैं। अब ये लोग ये सोच रहे हो हम लोग तो पकड़े नहीं जाएँगे, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए हैं। लेकिन ये लोग मर्डर करने से पहले जब बंद करने आए थे, उस टाइम सीसीटीवी कैमरा के नज़र में आ जाते हैं। तो ये थी कहानी, सामने आती है। और जब पुलिस कहती है कि तुम लोगों ने पहले ही क्यों उनकी पत्नी को मारा, या मतलब अब तुम लोग को तो ज़्यादा मौलाना साहब मारते थे, मुफ्ती साहब मारते थे, तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग उन्हीं को मारना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले मौका पत्नी पे मिल गया, हम लोग पत्नी को मार दिए। और हम लोग बच्चों को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन बच्चे वहाँ पे आ गए तो बच्चों को भी मार दिया। अगर हम लोग पकड़े नहीं जाते तो शायद बाद में मौलाना साहब को भी मारते। तो ये कहानी पूरी सामने आती है बागपत के जो गंगा नौली जो मस्जिद में मर्डर हुआ करता, मतलब 2 नाबालिग आरोपी पकड़े जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन दोनों को बाल सुराग गृह भेज देती है। आप लोगों को भी मालूम है, जो 18 साल के ऊपर के हैं इन लोगों को दूसरे जेल में भेजा जाता है और जो कम है उन लोगों को दूसरे जेल में भेजा जाता है। तब आगे देखिए वहाँ की पुलिस इस केस को कैसे पेश करती है, क्योंकि ये लोग भी सोच समझ के मर्डर किए थे, मतलब पहले से कि हम लोग को मारना है, पीटना है। वो भी एक नहीं 3-3 मर्डर करते हैं। तब देखिए इनको सजा क्या होता है, क्या ये बालशुदा गृह में ही रहेंगे और कुछ सालों बाद छूट जाएंगे, या इनको जुर्म देखा जाएगा, इनकी साजिश देखा जाएगा। और उसके बाद जो वहाँ के एसपी होते हैं वो खुद कहते हैं कि हर जो मतलब मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या मतलब जहाँ भी ऐसा कुछ चीज़ है जो कोई संस्था है वहाँ पर कैमरे जरूर लगाए जाए। कैमरा रहता है, इसके वजह से बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर दिया जाता है। जो मस्जिद में इमाम साहब के जो पत्नी और बच्चों का मर्डर होता है, तो सोच सकते हैं वो लोग बच्चे कैसे थे यार, जो 15-16 साल के, ये भी नहीं है कि चलो 12 साल 13 साल के थे, थोड़ा सा मारा पीटा, थोड़ा सा डटकारा, उसके लिए वो लोग मर्डर कर दिया। तो ये थी कहानी बागपत गंगा नौली की कहानी। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोग को आगाह करना है, आप लोग को सचेत करना है अपनी कहानियों के माध्यम से। तो मैं आप लोग को हमेशा एक ना एक कहानी सच्ची सुनाता हूं। तो आप लोग से बस यही विनती रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, कभी हमारी वीडियो देखें तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उस कहानी पर आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।